नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडीआर रोड्स में जो हमारा सीमेंट कंटेंट रिक्वायर्ड होता है कंस्ट्रक्शन के दौरान, उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाएगी, कवरेज लेंथ ऑफ सीमेंट स्प्रेडर कैसे निकाला जाएगा, क्वांटिटी ऑफ एडिटिव कितना रिक्वायर्ड होगा उसको कैसे निकालेंगे, कवरेज लेंथ ऑफ एडिटिव ट्रक की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड यानी पानी कितना हमें यूज़ होगा उसकी क्वांटिटी कितनी जाएगी उसको कैसे निकालेंगे, और कवरेज लेंथ कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में हम इन सब एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ उन तक भी पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वांटिटी हम निकालने वाले हैं उसके लिए हमें कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट रिजल्ट का डेटा चाहिए, जिसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा मिक्स का वो हमें पता होना चाहिए, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगी मिक्स की वो भी हमें पता होना चाहिए, सीमेंट कंटेंट कितना होगा वो हमें पता होना चाहिए, एडिटिव कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए, और थिकनेस ऑफ डीआर बेस हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये जो डेटा हमें रिक्वायर्ड हैं वो कहाँ से मिलेंगे, तो सारे डेटा हमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से पता चलेंगे। तो जब अभी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन पहले हम मटेरियल के सैम्पलिंग करते हैं। तो सैम्पलिंग का वीडियो हमारा सबसे पहले चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आई बटन पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से ही हमें ये सारे डेटा पता चलेंगे। तो हमने यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन शो की हुई है जिसमें हमें सारे डेटा दिए गए हैं। इन्हीं डेटा के आधार पर हम यहाँ पे आगे अपनी क्वान्टिटीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट रिजल्ट में हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट दिया गया 9.20%, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी दी गई 2.120 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीमेंट कंटेंट दिया गया 5% बाय वेट ऑफ मिक्स, एडिटिव कंटेंट दिया गया 0.85 kg पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पे हमने ANT का एडिटिव यूज़ किया है, और 100 ml पर क्यूबिक मीटर यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है ml में, और थिकनेस ऑफ डीआर बेस यहाँ पे दिया गया 250 mm। तो इन सब टेस्ट रिजल्ट जो डेटा दिए गए हैं हमें, उनका यूज़ करके हम आगे क्वांटिटी को डिटरमाइन करेंगे। जब भी हम ट्रायल पैच बनाएंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जो भी क्वांटिटीज़ हम निकाल रहे हैं आगे, तो इन्हीं डेटा का हम यूज़ करके निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेट ऑफ एफडीआर बेस निकालते हैं, यानी 1 स्क्वायर मीटर में जो हमारा एफडीआर बेस में मटेरियल है उसका वेट क्या होगा। तो एमडीडी दी गई हमें 2.120 ग्राम पर सीसी, जिसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा जो मटेरियल का वेट होगा 2.120 ग्राम होगा। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना वेट होगा, तो 2.120 इंटू 1 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम एक ही यूनिट में यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारा आता है 2120 kg, यानी 1 क्यूबिक मीटर में जो मटेरियल का वेट होगा 2120 kg होगा। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर एफडीआर बेस में जो थिकनेस हमने ली है तो 0.25 मीटर ली है, तो यानी 1 स्क्वायर मीटर हमारा सरफेस एरिया हो गया 0.25 मीटर, यहाँ पे थिकनेस ऑफ डीआर बेस हो गई। तो उसका हमें उसमें कितना वेट होगा, तो उसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। तो वॉल्यूम यहाँ से निकल आएगा 1 इंटू 1 इंटू 0.25 हमारी थिकनेस हो गई, इंटू 2120 हमारा यहाँ पे डेंसिटी हो गई, 2120 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी हो गई। तो 530 kg यहाँ पे हमारा वेट निकल के आएगा, यानी 1 स्क्वायर मीटर जो हमारा सरफेस एरिया है और थिकनेस हमें 0.25 मीटर है, उतनी वॉल्यूम में हमारा 530 kg वेट का मटेरियल यहाँ पे हमारे पास है। तो वेट ऑफ सीमेंट यहाँ से निकालते हैं। 1 स्क्वायर मीटर एफडीआर बेस है जिसमें थिकनेस 0.25 मीटर लिए, उसमें सीमेंट का वेट कितना होगा। तो हमें दिया गया है जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में दिया गया था, तो सीमेंट कंटेंट OPC 43 गेट एट 5% बाय वेट ऑफ मिक्स, यानी मिक्स के वेट का 5% यहाँ पे हम सीमेंट कंटेंट ले रहे हैं। तो मिक्स का वेट हमारा 530 kg निकल के आया, यानी 1 स्क्वायर मीटर एफडीआर बेस में 530 kg वेट है, इंटू 5%, 5 डिवाइडेड बाई 100, तो 26.50 kg यहाँ पे हमारा सीमेंट कंटेंट निकल आएगा, यानी 1 स्क्वायर मीटर में हमारा 26.50 kg यहाँ पे सीमेंट कंज्यूम होगा। तो अब यहाँ से निकालते हैं जो हमारा जो सीमेंट स्प्रेडर है, इसमें सीमेंट हम फिल कर देते हैं। तो सीमेंट हम स्प्रेडर हमारा कितने लेंथ में यहाँ पे कवर करेगा, कितना एरिया कवर करेगा, तो उसको हम आगे निकालना देखते हैं। तो कवरेज एरिया ऑफ सीमेंट स्प्रेडर ऑफ कैपेसिटी 20 टन, जो सीमेंट स्प्रेडर कैपेसिटी ली है हमने 20 टन ली है, तो वो कितना कवरेज
एरिया उसका होगा। तो 20 इंटू 1000 यहाँ पे 10 को हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया, और पर स्क्वायर मीटर में हमारा जो सीमेंट का कंजम्पशन था वो 26.50 केजी था, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो 754.72 स्क्वायर मीटर यहाँ पे हमारा कवरेज एरिया आएगा। यानी इस कैपेसिटी का सीमेंट स्प्रेडर इतना कवरेज ही एरिया यहाँ पे कवर करेगा। अब कितने लेंथ में वो सीमेंट स्प्रेडर हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ कवरेज ऑफ सीमेंट स्प्रेडर ऑफ कैपेसिटी 20 टन यहाँ पे हम निकालेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा कवरेज एरिया डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ द रोड। तो कवरेज एरिया हमारा 754.72 स्क्वायर मीटर है, और जो हमारा लेंथ विड्थ है 5.65 मीटर है, तो 133.60 मीटर में हमारा जो सीमेंट स्प्रेडर है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो जैसे ये हमारी रोड है, तो जो हमारा सीमेंट स्प्रेडर है वो सीमेंट स्प्रेडर 133.60 मीटर ही यहाँ पे कवर करेगा 20 टन कैपेसिटी का। तो इतना ही दूरी हमारा ये सीमेंट स्प्रेडर कवर कर पाएगा, उसके बाद फिर रिफिल किया जाएगा। तो एडिटिव कंटेंट यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से एडिटिव होते हैं, एक होता है पाउडर फॉर्म, दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म। पाउडर फॉर्म में भी हमारे पास दो तरह से एडिटिव होते हैं, एक होता है लेस रिएक्टिव, दूसरा होता है हाईली रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव जो एडिटिव होते हैं पाउडर फॉर्म में, वो सीमेंट स्प्रेडर के साथ ही मिक्स करके सीमेंट स्प्रेडर से ही ले किया जाता है, बिछाया जाता है। और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो जैसे सीमेंट के साथ जब मिक्स करते हैं तो मॉइस्चर के संपर्क में आने पर उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, तो ठीक से स्प्रेड नहीं हो पाता। उसके लिए जो हमारा एडिटिव स्प्रेडर यूज़ किया जाता है, तो जैसे सीमेंट पहले हमने स्प्रेड कर दी, उसके बाद एडिटिव स्प्रेडर का यूज़ करके हम एडिटिव को स्प्रेड करते हैं। तो हाईली रिएक्टिव जो हमारे एडिटिव होते हैं जो पाउडर फॉर्म में, वो एडिटिव स्प्रेडर के से ही यहाँ पे स्प्रेड किए जाते हैं। और जो लिक्विड बेस्ड हमारे पास एडिटिव होते हैं वो वाटर टैंकर में वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रेड किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एडिटिव है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वाटर टैंकर के साथ ही वो मिक्स करके स्प्रेड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने एनटी का एडिटिव यहाँ पे लिया हुआ है, तो उसका कंटेंट है 0.85 केजी पर क्यूबिक मीटर, ये बाय वेट हमने लिया है, और वॉल्यूम में 100 ml पर क्यूबिक मीटर है। तो लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम वाला कंसिडर करेंगे। तो वॉल्यूम पर स्क्वायर मीटर ऑफ थिकनेस 0.25 मीटर, या 0.25 थिकनेस का वॉल्यूम कितना होगा पर स्क्वायर मीटर में, तो 1 × 1 × 0.25, तो 0.25 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम आएगा। अब इतने वॉल्यूम में हमारा कितना एडिटिव लग रहा है, यानी 1 क्यूबिक मीटर में 100 ml लग रहा है, तो 0.25 क्यूबिक मीटर में कितना लगेगा, तो 0.25 मीटर इंटू 100 ml कर देंगे तो 25 ml पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर हमारा जो सरफेस एरिया है उसमें 25 ml यहाँ पे हमारा एडिटिव लगेगा। अब वाटर कंटेंट निकालते हैं हम, तो वाटर कंटेंट के लिए हमें OMC की ज़रूरत पड़ेगी। तो OMC हमारी 9.20% है, जो कि जॉमेट्रिक डिज़ाइन से पता चली। नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे 4.50% है, तो उस समय मिक्स में क्या हमारा मॉइस्चर है वो 4.50 है, तो हमें जो डिफरेंस होगा उतना हमें क्वांटिटी वाटर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो एडिशनल वाटर रिक्वायर्ड हो जाएगा 9.20% माइनस 4.50% इक्वल टू 4.70% हमें एडिशनल वाटर यहाँ पे डालना होगा। तो वेट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर FDR बेस ऑफ थिकनेस 0.25 मीटर हमारा हो जाएगा 1 × 1 × 0.25 × 2120 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी यहाँ पे। तो 530 kg हमने जैसे प्रीवियस निकाला था, तो 1 स्क्वायर मीटर FDR बेस का वेट 530 kg यहाँ पे आया। और वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड यहाँ से निकालेंगे, तो इस जो वेट आया है उसका 4.70% यहाँ पे हम वाटर मिलाएंगे। तो 530 × 4.70 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल 24.91 लीटर पर स्क्वायर मीटर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा, यानी 1 स्क्वायर मीटर में 24.91 लीटर यहाँ पे हमारा वाटर का कंजम्पशन होगा। अब जो हमने वाटर टैंकर की कैपेसिटी ली है वो 6000 लीटर ली है, तो यहाँ पे निकालते हैं। जैसे 24.91 लीटर वाटर विल नीड 25 ml ऑफ एडिटिव, यानी 1 स्क्वायर मीटर में हमारे 24.91 लीटर वाटर कंजम्पशन हो रहा है, और उसी 1 स्क्वायर मीटर में हमारा जो एडिटिव कंजम्पशन हो रहा है 25 ml हो रहा है। तो जो यहाँ पे हमने एडिटिव लिया है लिक्विड फॉर्म में लिया है, तो वाटर टैंकर के साथ वाटर के साथ ही मिक्स करके स्प्रेड करेंगे। तो कितना हमें एडिटिव यहाँ पे मिलाना पड़ेगा उस वाटर टैंकर में, तो वो हम देखते हैं।
तो 24.91 लीटर में हम यहाँ पे 25 ml एडिटिव मिलाना है हमें। तो 6000 लीटर जो कैपेसिटी है वाटर टैंकर की, उसमें कितना एडिटिव मिलाना पड़ेगा? तो 6000 लीटर इंटू 25 ml डिवाइडेड बाय 24.91 लीटर, तो 6021.70 ml यहाँ से हमारा एडिटिव का कंटेंट आएगा। तो 6000 लीटर में 6021.70 ml यहाँ पे हमें एडिटिव मिलाना है। तो 6.02 लीटर हमें 6000 लीटर पानी में 6.02 लीटर हमें एडिटिव मिलाना पड़ेगा। अब 6000 लीटर कैपेसिटी वाटर टैंकर है, उसका कवरेज एरिया क्या होगा? तो 6000 जो उसकी कैपेसिटी है डिवाइडेड बाय 24.91, जो वाटर पर स्क्वायर मीटर यहाँ पे लगने वाला है उसको डिवाइड करते हैं तो 240.86 स्क्वायर मीटर यहाँ पे हमारा कवरेज एरिया आएगा वाटर टैंकर का। हमारी लेंथ ऑफ कवरेज कितनी होगी वाटर टैंकर की? तो विड्थ से डिवाइड कर देंगे हम कवरेज एरिया को, तो यहाँ से निकल आएगा हमारा। तो कवरेज एरिया डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द रोड, 240.86 कवरेज एरिया है, 5.65 मीटर विड्थ ऑफ द रोड है, तो 42.63 मीटर यहाँ पे हमारा कवरेज लेंथ होगी वाटर टैंकर की। तो यानी जो वाटर टैंकर हमारा चलेगा उस रोड पे तो 42.63 मीटर ही कवर कर पाएगा 6000 लीटर कैपेसिटी का। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा जो सीमेंट स्प्रेडर है, तो सीमेंट स्प्रेडर 133.60 मीटर कवर करता है और जो वाटर टैंकर है वो 42.63 मीटर ही कवर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने तीन तरह से एडिटिव बताए थे कि एक होता है पाउडर फॉर्म और दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म का कैलकुलेशन हमने दिखाया कि वाटर टैंक के साथ मिक्स करके हम कैसे क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, कितना हमारा कवरेज लेंथ होगा, कितना कवरेज एरिया होगा। तो जो पाउडर फॉर्म होता है उसमें दो तरीके से एडिटिव बताए थे, लेस रिएक्टिव एंड हाईली रिएक्टिव। जो लेस रिएक्टिव होता है वो सीमेंट स्प्रेडर के साथ मिक्स करके ही स्प्रेड किया जाता है। जो हाईली रिएक्टिव होता है वो एडिटिव स्प्रेडर से अलग से स्प्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेस रिएक्टिव देखते हैं कि एडिटिव कंटेंट कैसे निकलेगा और उसको कैसे सीमेंट के साथ मिक्स करके हम स्प्रेड करेंगे और कितना कवरेज लेंथ होगा। तो यहाँ पे जो हमने एडिटिव लिया है वो रोड बिल्डिंग इंटरनेशनल का RBI एडिटिव लिया है। तो उसका जो कंजम्पशन है 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो वॉल्यूम पर स्क्वायर मीटर ऑफ थिकनेस 0.25 मीटर कितना होगा? तो एक स्क्वायर मीटर में 0.25 मीटर जो हमारी थिकनेस है उसका वॉल्यूम होगा 0.25 क्यूबिक मीटर। तो एक क्यूबिक मीटर में 1.2 kg लग रहा है, तो 0.25 क्यूबिक मीटर में कितना लगेगा? तो 0.30 kg पर स्क्वायर मीटर हमारा एडिटिव कंटेंट यहाँ से आएगा। तो जो हमारा एडिटिव है वो पाउडर फॉर्म में है, वो लेस रिएक्टिव है। तो सीमेंट स्प्रेडर के साथ ही मिक्स करके, सीमेंट के साथ ही मिक्स करके हम यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। तो वेट ऑफ सीमेंट फॉर 1 स्क्वायर मीटर FDR बेस थिकनेस 0.25 मीटर 26.50 kg पर स्क्वायर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर 26.50 kg यहाँ पर सीमेंट लगेगी हमें। तो जो कि हमने पहले कैलकुलेट की है जब से हम सीमेंट कंटेंट निकाल रहे थे, तो वही क्वांटिटी यहाँ पे ली है हमने। कैपेसिटी में सीमेंट स्प्रेडर 20 टन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 26.50 kg पर स्क्वायर मीटर सीमेंट जहाँ पे लग रही है उसमें हम 0.30 kg पर स्क्वायर मीटर RBI एडिटिव यहाँ पे मिक्स करते हैं। तो जो हमारे सीमेंट स्प्रेड कैपेसिटी वो 20 टन है, तो उसमें कितना हमें एडिटिव मिलाना पड़ेगा? तो 20 टन इंटू 1000 इंटू 0.30 kg पर स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाई 26.50 kg पर स्क्वायर मीटर सीमेंट का कंजम्पशन है। तो यहाँ से 226.42 kg हमें एडिटिव यहाँ पे मिलाना पड़ेगा 20 टन सीमेंट में। तो कवरेज एरिया ऑफ सीमेंट स्प्रेड ऑफ सीमेंट कैपेसिटी 20 टन कितनी होगी? तो जो हमारा 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सीमेंट का कंजम्पशन रेट 26.50 है, तो 754.72 स्क्वायर मीटर यहाँ से हमारा आएगा। तो लेंथ ऑफ कवरेज यहाँ पे सेम आएगी, यहाँ पे 133.60 मीटर। तो जो हमारा सीमेंट स्प्रेडर होगा वो 133.60 मीटर यहाँ पे लेंथ कवर करेगा एडिटिव के साथ। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो हाईली रिएक्टिव एडिटिव हमारा है पाउडर फॉर्म का। तो हमने एडिटिव का कंजम्पशन रेट लिया 1.5 kg पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम यहाँ पे हमारा सेम आएगा 0.25 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर में हमारा 0.25 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम आ रहा है।
तो उसमें जो एडिटिव कंजम्पशन रेट होगा 0.25 इंटू 1.5 करेंगे तो 0.375 kg पर स्क्वायर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर में 0.375 kg हमारा एडिटिव लगेगा। तो जो हमारा एडिटिव है वो पाउडर फॉर्म में है, हाईली रिएक्टिव है, तो वो एडिटिव स्प्रेडर में अलग से यहाँ पे स्प्रेड किया जाएगा। ये सीमेंट के साथ नहीं स्प्रेड किया जाएगा, पहले सीमेंट स्प्रेड किया जाएगा सीमेंट स्प्रेडर के द्वारा, और उसके बाद एडिटिव स्प्रेडर का यूज़ करके इस एडिटिव को स्प्रेड करेंगे। तो जो कैपेसिटी हमारी एडिटिव स्प्रेडर की 1 टन है, तो यहाँ पे 26.50 kg पर स्क्वायर मीटर हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसी के साथ हम अलग से 0.375 kg पर स्क्वायर मीटर एडिटिव का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 20 टन सीमेंट की जो हमारी कैपेसिटी है उसमें हम यहाँ पे हमारा जो एडिटिव कंटेंट लगने वाला है वो 283.01 kg यहाँ पे हम एडिटिव यूज़ करेंगे, यानी 26.50 kg हमारा सीमेंट का कंजम्पशन था, तो उसमें हमारा 0.375 kg पर स्क्वायर मीटर एडिटिव लग रहा था। 20 टन सीमेंट के लिए 283.01 kg हम एडिटिव यूज़ करेंगे। तो कवरेज एरिया ऑफ एडिटिव स्प्रेडर ऑफ कैपेसिटी 1 टन, यानी 1 टन कैपेसिटी का जो एडिटिव स्प्रेडर यूज़ कर रहे हैं उसका कवरेज एरिया क्या होगा, तो 1 इंटू 1000 यहाँ पे हमने kg में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाई 0.375 kg यहाँ पे हमने एडिटिव का कंजम्पशन रेट लिया हुआ है। यहाँ पे 0.375 kg हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो हम यहाँ पे एडिटिव स्प्रेड करेंगे वो एडिटिव स्प्रेडर के द्वारा अलग से यहाँ पे करते हैं, सीमेंट के साथ मिक्स करके नहीं करते। इस कारण यहाँ पे एडिटिव का हम जो हमारा कंजम्पशन रेट ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2666.66 स्क्वायर मीटर कंजम्पशन कवरेज एरिया आ रहा है। जो लेंथ ऑफ द कवरेज ऑफ एडिटिव स्प्रेडर ऑफ कैपेसिटी 1 टन है उसका कवरेज लेंथ कितना होगा, तो कवरेज एरिया डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द रोड, तो यहाँ पे आएगा हमारा 471.97 मीटर। तो जो हमारा एडिटिव स्प्रेडर होगा वो 471.97 मीटर यहाँ पे लेंथ कवर करेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब भी हम FDR का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ट्रायल पैच बनाएंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें हम सीमेंट कंटेंट कैसे निकालेंगे और उसका कवरेज लेंथ कैसे निकालेंगे, एडिटिव का कैसे कवरेज लेंथ निकालेंगे, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, लिक्विड बेस्ड है या पाउडर बेस्ड है या लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव है, तो उसके हमने सबका अलग अलग यहाँ पे कैलकुलेट करना दिखाया है, कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे कवरेज लेंथ कैलकुलेट करेंगे और वाटर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस उन तक भी पहुंच सके। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।